क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, ढेरों वीडियो देखने के बाद, घंटों तक चार्ट पर मेहनत करने के बाद भी आखिर क्यों आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे? क्यों ऐसा होता है कि एक हफ्ते तक सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन फिर एक ही गलत डिसीजन सब कुछ तबाह कर देता है? आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि मार्केट में 90% लोग लगातार हारते हैं और सिर्फ 10% ही वो कंसिस्टेंसी बना पाते हैं जिसकी हम सभी को तलाश होती है। लेकिन क्या ये सिर्फ टेक्निकल स्ट्रैटेजी की कमी है, या फिर कुछ ऐसा है जो आंखों से दिखता नहीं लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बर्बाद कर रहा है? इस वीडियो में हम उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां असली वजहें छिपी हैं। हम सिर्फ सतह पर नहीं रहेंगे, बल्कि उस जड़ तक जाएंगे जहां से ट्रेडर की कंसिस्टेंसी टूटती है। और अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक धैर्य से देखा, तो मैं वादा करता हूं कि आप न सिर्फ अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे, बल्कि ये भी समझ पाएंगे कि उन 10% सफल ट्रेडर्स की सोच, आदतें और माइंडसेट क्या होता है और कैसे आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आप वाकई इस गेम को समझना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बातें अब मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपने आज तक किसी वीडियो में इतनी खुलकर नहीं सुनी होंगी। हर इंसान जब पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, एक उम्मीद, एक ख्वाब, ऐसा ख्वाब जिसमें पैसा सिर्फ कुछ क्लिक से कमाया जा सकता है, जहां ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती, ना किसी बॉस की डांट सुननी पड़ती है और ना ही सुबह सुबह की भाग दौड़ होती है। वो सोचता है, मैं घर बैठकर अपने लैपटॉप या मोबाइल से ट्रेड करूंगा, कुछ दिनों में ही समझ जाऊंगा मार्केट को और फिर पैसा अपने आप आने लगेगा। शुरुआत में जब वो चार्ट देखता है तो उसे हर कैंडल के पीछे मौका दिखता है। कुछ YouTube वीडियो देखकर या किसी Instagram पोस्ट से मोटिवेट होकर वो सोचता है कि बस एक दो सेटअप सीख लूं, कुछ इंट्राडे टिप्स पकड़ लूं और फिर देखना कैसे एक दिन में डबल पैसा कर देता हूं। लेकिन कुछ ही दिनों में रियलिटी उसे धीरे धीरे घेरने लगती है। एक ट्रेड लॉस में चला जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर उसके अंदर सवाल उठने लगते हैं, क्या ये मेरे लिए है? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, या फिर ये मार्केट ही मेरे खिलाफ है? वो हर दिन एक नई उम्मीद लेकर चार्ट के सामने बैठता है, लेकिन रिजल्ट वहीं के वहीं। कभी गलती से प्रॉफिट हो भी गया तो अगली बार वो लॉस से बड़ा होता है। वो सोचता है शायद उसकी स्ट्रैटेजी गलत है, फिर वो नई स्ट्रैटेजी खोजता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इसी चक्रव्यूह में फंस जाता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। वो जो आत्मविश्वास लेकर आया था वो अब डगमगाने लगा है। अब वो खुद को बार बार जज करता है, खुद को कोसता है, शायद मैं ही बेवकूफ हूं, या शायद मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन सच ये है कि ऐसी हालत में हर ट्रेडर से होकर गुजरता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस रियलिटी को समझकर खुद को सुधारते हैं और कुछ लोग हार मानकर छोड़ देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ फेल हो रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप उस फेलियर को कैसे समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जो सफ़र शुरू होता है वो केवल ट्रेडिंग के चार्ट का नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके का होता है। और इसी सोच के बदलाव से शुरू होती है वो असली जर्नी जो आपको बाकी 90% से अलग बना सकती है। अब ज़रा सोचिए, क्या वाकई आपकी ट्रेडिंग फेल इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, या फिर वजह कुछ और गहरी है? अब हम उस जड़ तक जाएंगे जहां से कंसिस्टेंसी टूटती है, जहां से ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक अंदरूनी लड़ाई बन जाती है। अब जब एक ट्रेडर बार बार हारता है तो वो सोचता है कि शायद उसे सही सिस्टम नहीं मिला, शायद उसे कोई ऐसा सेटअप चाहिए जो हर बार मुनाफा दे, या फिर कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो एक सीक्रेट ट्रिक बता दे जिससे सब कुछ बदल जाए। लेकिन वो ये नहीं देखता कि असली कमी उसके सिस्टम में नहीं, उसकी नींव में है। और जब नींव ही कमजोर हो तो चाहे आप कितनी भी ऊंची इमारत बनाएं, वो एक झटके में गिर सकती है। ट्रेडिंग को लोग एक स्किल की तरह नहीं, एक शॉर्टकट की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये बस चार्ट समझने का खेल है, या फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स सीखने से सब कुछ आ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग एक हाई लेवल स्किल है, जहां दिमाग, धैर्य, अनुशासन और अनुभव सब कुछ एक साथ चाहिए होता है।
जैसे एक डॉक्टर को ऑपरेशन करने से पहले सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे ही एक ट्रेंड ट्रेडर को भी बाजार की चाल को समझने में समय देना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसके लिए तैयार नहीं होते। उन्हें बस रिजल्ट चाहिए, आज, अभी, तुरंत। वो प्रोसेस से भागते हैं, जल्दी पैसा कमाने की होड़ में खुद को ही धोखा देते हैं। उनके पास कोई ट्रेंड का लॉजिक नहीं होता, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, ना ही वो समझते हैं कि रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है। वो सोचते हैं कि एक बड़ा ट्रेड उन्हें अमीर बना देगा, लेकिन समझ नहीं पाते कि ट्रेडिंग में सिर्फ जीतना ही काफी नहीं, बल्कि हार को मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। और यहीं से शुरू होती है उस आत्मभ्रम की यात्रा, जहां इंसान खुद को तो दोष नहीं देता, लेकिन मार्केट, स्ट्रैटेजी या दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। वो हर बार एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत करता है, लेकिन जब बुनियादी समझ ही नहीं होती तो हर शुरुआत वही पुरानी मंजिल तक पहुंचती है, हार, थकान और फिर हताशा। दरअसल जब तक ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह नहीं लिया जाएगा, तब तक इसका आउटपुट भी प्रोफेशनल नहीं होगा। अगर आपकी सोच ये है कि बिना तैयारी के, बिना प्रैक्टिस के, सिर्फ कुछ YouTube टिप्स देखकर आप इस गेम में जीत जाएंगे, तो फिर यकीन मानिए, ये गेम आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब बात सिर्फ सेटअप की नहीं, मनोविज्ञान की होने वाली है, क्योंकि जब अंदर की जमीन हिल चुकी हो तो बाहर की हर कोशिश बेकार हो जाती है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस अनदेखी शक्ति की जो हर ट्रेडर के भीतर होती है और जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। जब नींव कमजोर हो और तैयारी अधूरी, तो सबसे पहले जो चीज हावी होती है वो है डर। और डर के साथ ही शुरू होता है उस इंसान के अंदर का वो मनोविज्ञान जो धीरे धीरे उसे ट्रेडिंग के रास्ते से भटका देता है। चार्ट के बाहर की दुनिया जितनी सीधी दिखती है, चार्ट के अंदर की दुनिया उतनी ही भ्रमित करने वाली होती है। लेकिन जो असली लड़ाई है वो ना तो चार्ट से है, ना ही मार्केट से। वो लड़ाई उस दिमाग से है जो हर सेकंड एक नया शक पैदा करता है। अगर ये ट्रेड फेल हो गया तो क्या होगा? अगर इस बार फिर लॉस हुआ तो? ट्रेडिंग में इंसान हारता तब नहीं जब उसका ट्रेड फेल होता है, बल्कि तब जब उसका माइंड फेल हो जाता है। जब लॉस होते हैं तो घबराहट हावी हो जाती है, और जब प्रॉफिट आता है तो लालच। इंसान सोचता है थोड़ा और रुक जाऊं, शायद प्रॉफिट बढ़ जाए, लेकिन फिर अचानक मार्केट पलट जाता है, या फिर डर के कारण वह जल्दी एग्जिट कर लेता है और बाद में पछताता है कि काश थोड़ा और रुका होता। ये छोटे छोटे फैसले जो इमोशन के असर में लिए जाते हैं, धीरे धीरे एक आदत बन जाते हैं, और यही आदत ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ट्रेडर को पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर भी वो वही करता है जो नहीं करना चाहिए। वो जानता है कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, लेकिन अंदर से आवाज आती है शायद मार्केट वापस आए, और वो उस आवाज के आगे झुक जाता है। हर बार जब वो अपनी ही बनाई हुई स्ट्रैटेजी को तोड़ता है, हर बार जब वो चार्ट को नहीं बल्कि अपने डर और लालच को फॉलो करता है, वो खुद के खिलाफ एक कदम और बढ़ा देता है। धीरे धीरे उसकी ट्रेडिंग एक प्रोसेस नहीं, एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है, जहां कोई स्थिरता नहीं होती, कोई नियम नहीं होते, बस डर, पछतावा और भ्रम होता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि धीरे धीरे वो अपने आप पर से विश्वास खो देता है। उसे अपने फैसले गलत लगने लगते हैं। हर बार उसे लगता है कि वो फिर गलती करेगा। वो दूसरों की राय पर ज्यादा भरोसा करने लगता है और अपनी सोच को दबाने लगता है। यही वो मोड़ होता है जहां मनोविज्ञान पूरी तरह हार जाता है और ट्रेडिंग अब एक स्किल नहीं, एक मानसिक संघर्ष बन जाती है। अगर आप आज ट्रेडिंग में लगातार हार रहे हैं, तो जरा रुककर सोचिए, कहीं आपके फैसले आपके इमोशन तो नहीं ले रहे? क्या आपके लॉस का कारण मार्केट है, या वो डर जो आपको डिसिप्लिन फॉलो नहीं करने देता? क्योंकि जब तक आप अपने मन को नहीं समझेंगे, तब तक आप मार्केट को नहीं समझ सकते। अब वक्त है उस भ्रम को तोड़ने का, जहां लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है। अगले हिस्से में हम इसी भ्रम की बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि डिसिप्लिन असल में फेल होता है। जब कोई ट्रेडर हारता है तो सबसे पहला दोष वो अपनी स्ट्रैटेजी को देता है। वो सोचता है कि शायद ये सेटअप अच्छा नहीं था, शायद ये एंट्री सही नहीं थी, या फिर मार्केट ही गलत मूड में था। लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर स्ट्रैटेजी गलत नहीं होती,
उसे फॉलो करने का तरीका गलत होता है। यानी फेल होती है हमारी खुद की डिसिप्लिन। दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे वो कितनी भी शानदार हो, चाहे वो किसी बड़े प्रो ट्रेडर ने बनाई हो, अगर आप उसे अपने मूड के हिसाब से, अपने डर या लालच के अनुसार बदलते रहते हैं तो वो कभी भी काम नहीं करेगी। और यही वो गलती है जो लगभग हर ट्रेडर करता है। वो सोचता है कि अगर एक दो बार लॉस हो गया तो शायद स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, लेकिन उसे ये नहीं दिखता कि उसने खुद ही उस सिस्टम को कभी पूरी तरह फॉलो ही नहीं किया। ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग किसी मैजिक स्ट्रैटेजी से नहीं जीतते। वो जीतते हैं अपनी आदतों से, अपनी डिसिप्लिन से। वो जानते हैं कि हर ट्रेड जरूरी नहीं कि प्रॉफिट देगा, लेकिन हर सही ट्रेड, चाहे वो नुकसान दे, उन्हें उनके प्रोसेस पर यकीन करना सिखाता है। वे कभी भी एक ट्रेड को अपने माइंडसेट पर हावी नहीं होने देते। लेकिन दूसरी ओर जो ट्रेडर कंसिस्टेंट नहीं है, वो हर लॉस को अपनी स्ट्रैटेजी की हार मानते हैं और फिर उसे बदलने लगते हैं। वो बार बार नए सेटअप खोजते हैं, बार बार यूट्यूब की अलग अलग वीडियो देखते हैं, लेकिन अपने अंदर की उस कमी को नहीं देखते जो उन्हें एक स्ट्रैटेजी को टिक कर फॉलो करने से रोकती है। और यही अनदेखी उन्हें उस सच्चाई से दूर कर देती है कि असली जीत उस इंसान की होती है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना या टारगेट सेट करना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपने नियमों पर अडिग रहना, चाहे मार्केट कैसा भी हो। अपनी भावनाओं को काबू में रखना, चाहे लालच कितना भी उकसाए। और सबसे जरूरी, अपने प्रोसेस पर भरोसा बनाए रखना, चाहे अस्थायी रिजल्ट कुछ भी कहें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर आज लॉस हुआ तो कल किसी और तरीके से जीत जाएंगे। इस चक्कर में वो कभी भी एक सिस्टम के साथ टिक नहीं पाते और फिर उन्हें लगता है कि मार्केट के अंदर कोई रहस्य छुपा है जो बस उन्हें नहीं मिल पाया। जबकि सच्चाई ये है कि मार्केट का कोई रहस्य नहीं है। रहस्य सिर्फ हमारी सोच में है, हमारी आदतों में है, हमारे ढुलमुल रवैये में है। और जब तक हम खुद को नहीं बदलते, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी हमें नहीं बदल सकती। अब वक्त है उस सोच को चुनौती देने का जो सोचती है कि नए तरीके से नया नतीजा मिलेगा। क्योंकि सच्चा नतीजा तब मिलता है जब आप एक सही तरीके को पूरे धैर्य और डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं, दिन दर दिन, बिना हिले, बिना डरे। लेकिन अब सवाल यह है कि जब इतना सब जानने के बाद भी लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं बना पाते? इसका जवाब छुपा है उनकी सोच में, उनके नजरिए में और सबसे ज्यादा उनकी अधीरता में। अगले भाग में हम बात करेंगे उस मानसिकता की जो हर नए ट्रेडर को अंदर ही अंदर खा जाती है। वो सोच जो कहती है मुझे सब कुछ अभी चाहिए। आज की दुनिया ने हमें आदत डाल दी है सब कुछ फौरन पाने की। खाना चाहिए, ऐप खोलो, ऑर्डर करो और चंद मिनटों में दरवाजे पर हाजिर। मूवी देखनी है, एक क्लिक और पूरा सिनेमा सामने। लेकिन जब कोई इसी इंस्टेंट रिवॉर्ड वाली सोच के साथ ट्रेडिंग में आता है तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग उस दुनिया का हिस्सा नहीं है जहां सब कुछ एक बटन दबाते ही मिल जाता है। यहां हर मुनाफा, हर कंसिस्टेंसी, हर ग्रोथ समय मांगती है, धैर्य मांगती है और लगातार सीखने की भूख मांगती है। जो लोग सोचते हैं कि वो एक हफ्ते या एक महीने में बड़े ट्रेड करके करोड़पति बन जाएंगे, उन्हें बहुत जल्दी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। वे हर ट्रेड में जैकपॉट ढूंढते हैं, हर एंट्री में एक्साइटमेंट चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि असली एक्साइटमेंट उस दिन शुरू होती है जब आपकी ट्रेडिंग बोरिंग हो जाती है, नियमों से भरी हुई, शांत और बार बार एक जैसे प्रोसेस को फॉलो करती हुई। लोग हर जगह सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उन स्टोरीज के पीछे सालों की मेहनत छुपी है, बार बार की असफलताएं और हर दिन खुद को सुधारने की कोशिशें। वो बस रिजल्ट देखते हैं कि किसी ने एक साल में ट्रेडिंग से इतना कमा लिया, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उस एक साल से पहले शायद 3 साल संघर्ष में बीते होंगे। लॉन्ग टर्म सोच का मतलब सिर्फ समय देना नहीं होता, बल्कि उस माइंडसेट को अपनाना होता है जहां हर नुकसान, हर गलती, हर सेटबैक एक सबक बन जाता है। जहां आप हर रोज खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान में बदलने के लिए जो उस पैसे को संभाल सके। लेकिन आज का ट्रेडर सब कुछ अभी चाहता है।
वो सोचता है कि बस एक बढ़िया ट्रेड मिल जाए, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए और सब सेट हो जाएगा। और यही अधीरता उसे बार बार वही गलतियां करवाती है। ओवर ट्रेडिंग, बिना सेटअप के एंट्री और छोटे लॉस को बड़ा बना देना। उसे ये समझ नहीं आता कि ट्रेडिंग एक फसल की तरह है। आज जो बीज बोओगे वो कल फल देगा, लेकिन अगर हर दिन बीज को निकाल कर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो ना पौधा उगेगा ना फल मिलेगा। यही वजह है कि बहुत से लोग शुरू तो बड़े जुनून से करते हैं, लेकिन कुछ महीनों में ही हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच थी जल्दी पैसा आएगा। और जब ऐसा नहीं होता तो वो मान लेते हैं कि ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है, जबकि सच्चाई ये थी कि उन्हें ट्रेडिंग के लिए खुद को तैयार करना था, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ और सबसे ज़रूरी लॉन्ग टर्म सोच के साथ। अब सवाल ये है कि क्या आप वाकई ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन मानते हैं या सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट? क्योंकि अगर आपकी सोच आज भी शॉर्ट टर्म है तो आपको बार बार वही नतीजे मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच को लंबी रेस के लिए तैयार कर लें तो धीरे धीरे वही मार्केट जो आज आपकी सबसे बड़ी चुनौती है, कल आपका सबसे बड़ा इनाम बन जाएगा। और अब हम उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां सब कुछ एक सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या आप वाकई अंदर से उतने ही मजबूत हैं जितना आप बाहर दिखते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग में अंत में वही बचता है जो खुद के अंदर की लड़ाई जीत जाता है। अब जब आप इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं तो एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। मार्केट में वो नहीं टिकता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, ना ही वो जो सबसे तेज पैसा बनाता है। यहाँ वही बचता है जो हर हार को झेल कर भी खुद को टूटने नहीं देता, जो हर गिरावट के बाद फिर से उठ खड़ा होता है और जो बाहर की दुनिया से ज्यादा अपनी अंदर की दुनिया को बदलने में यकीन रखता है। ट्रेडिंग एक ऐसा आईना है जो हर रोज आपके सामने आपकी सच्चाई रख देता है। वो सच्चाई जिससे आप अक्सर भागते हैं, आपकी कमजोरी, आपकी अधीरता, आपका डर और आपकी लालच। ये सब एक एक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां असली ट्रेडर बनता है। कोई और आपकी जंग नहीं लड़ सकता, ये युद्ध आपको खुद ही लड़ना होगा, हर दिन, हर चार्ट के सामने, हर फैसले में। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ मार्केट को समझ लेना ही काफ़ी है, लेकिन असल में आपको खुद को समझना होता है, क्योंकि हर वो ट्रेड जो आप करते हैं वो आपके भीतर की मानसिकता को दर्शाता है। अगर आप डरे हुए हैं तो आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट होगा। अगर आप लालची हैं तो आप प्रॉफिट को सही समय पर बुक नहीं करेंगे, और अगर आप अधीर हैं तो आप बिना सेटअप के बार बार ट्रेड करेंगे। इन्हीं छोटी छोटी आदतों से बनती है आपकी ट्रेडिंग की किस्मत, और इन आदतों को बदलना आसान नहीं होता। इसके लिए चाहिए आत्मनिरीक्षण, अनुशासन और समय। लेकिन जो इंसान ये बदलाव कर पाता है वो ही धीरे धीरे उस भीड़ से अलग हो जाता है जो सिर्फ तेजी से पैसा कमाने के लिए आई थी, लेकिन खुद को कभी बदल नहीं पाई। यही वो लाइन है जो 90% और 10% के बीच खींची होती है, और ये फर्क किसी मैजिक से नहीं आता, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। ट्रेडिंग में अंत वही जीतता है जो हार को अपने अंदर पचाना सीख जाता है, जो लॉस को एक टीचर की तरह लेता है और जो फेलियर से घबराता नहीं, बल्कि हर बार एक बेहतर वर्जन बनकर बाहर आता है। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप वाकई उस 10% का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं जो उम्मीद लेकर आई थी और मायूसी लेकर चली गई? अगर आपका जवाब है कि आप तैयार हैं, तो आज से खुद को बदलना शुरू कीजिए। स्ट्रैटेजी बाद में आएगी, डिसिप्लिन पहले लाना होगा, प्रॉफिट बाद में मिलेगा, सही सोच पहले बनानी होगी, और सबसे ज़रूरी, खुद पर यकीन पहले करना होगा। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इनाम पैसा नहीं होता, बल्कि वो इंसान बन जाना होता है जो खुद के डर पर जीत पाकर अपने फैसलों का मालिक बन जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कहीं कुछ हिला दिया हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ट्रेडिंग में संघर्ष कर रहे हैं। नीचे कमेंट में मुझे बताएं आज आपने खुद को लेकर क्या नया जाना। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के और गहराई से सोच बदलने वाले वीडियो लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक शुरुआत थी उस सफ़र की जहां आप ट्रेडिंग नहीं, खुद को जीतना सीखते हैं।